हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में एक ऐसे स्मार्ट सिटी के बारे में बात करने वाले हैं जो भविष्य में इंडिया का सिंगापुर या दुबई कहलाया जा सकता है, जिसका नाम है धोलेरा। एक सपना जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने देखा था जब वे गुजरात के सीएम थे। तो चलिए समझते हैं कि धोलेरा सिटी कहाँ पर है, क्या बन रहा है और इसे इंडिया का दुबई या सिंगापुर क्यों कहा जा सकता है। दोस्तों, धोलेरा एक ऐसा प्री प्लान सिटी है जो गुजरात के अहमदाबाद से तकरीबन 100 किलोमीटर की दूरी पर आया हुआ है। ये प्रोजेक्ट दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का हिस्सा है जिसे भारत सरकार बना रही है। धोलेरा सिटी तकरीबन 920 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। यह शहर पूरे ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के तौर पर बनाया जा रहा है, मतलब कि एकदम नई जमीन पर एकदम नया शहर। तो चलिए अब बात करते हैं इसके विजन और प्लानिंग की। धोलेरा की डिजाइन एकदम फ्यूचरिस्टिक स्मार्ट सिटी के रूप में तैयार किया गया है, जिसमें हर एक चीज प्लान होगी, जैसे कि स्मार्ट रोड, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी, वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, एआई बेस्ड ट्रैफिक सिग्नल तक भी। धोलेरा का मास्टर प्लान सिस्टा ग्रुप ऑफ कंपनी ने तैयार किया है, जो एक मल्टीनेशनल इंजीनियरिंग कंपनी है, और इसी के साथ एईकॉम नाम की कंपनी भी शामिल है। धोलेरा सिटी का बेस्ट प्लान एसआईआर यानी कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन है, जिसे सिस्टा कंपनी ने डिजाइन किया है और उसे प्लान किया है। इस शहर का पूरा डेवलपमेंट का काम धोलेरा इंडस्ट्रियल सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड कंपनी के द्वारा मैनेज किया जा रहा है। ये एक ज्वाइंट वेंचर है जिसमें भारत सरकार और गुजरात सरकार दोनों शामिल है। पहले मैंने आपको बताया कि धोलेरा एक ग्रीनफील्ड सिटी है। ग्रीनफील्ड सिटी यानी कि यहाँ पर पहले कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता था, बाद में यहाँ पर सब कुछ प्लान करके बनाया जाता है। प्री प्लान सिटी में सबसे जरूरी बात यह है कि उसे पॉपुलेशन के साथ कनेक्ट करना। किसी भी सिटी को पॉपुलेशन के साथ कनेक्ट करने के लिए 3 माध्यम मिलते हैं, जिसमें एयर, रोड्स एंड रेलवे का समावेश होता है। जिसमें हम सबसे पहले एयर मीडियम की बात करें तो यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा कार्गो कम पैसेंजर एयरपोर्ट तैयार किया जा रहा है। साथ ही इसका कार्गो टर्मिनल तकरीबन दिसंबर 2026 के टाइम पर ऑपरेशनल हो जाएगा। इस एयरपोर्ट के लिए टोटल 1426 हेक्टेयर जमीन एक्वायर की गई है। इस प्रोजेक्ट में एयरपोर्ट के आसपास 3 आर्टिफिशियल रिवर भी तैयार की गई है, जिससे उसके व्यू में 4 चांद लग जाएंगे। रोड्स आर द सेकंड कनेक्टिविटी ऑफ धोलेरा, जिसमें अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेस हाईवे तैयार किया गया है। अहमदाबाद से धोलेरा तकरीबन 100 किलोमीटर की दूरी पर है और ये पूरा रास्ता 45 मिनट में कवर किया जा सके ऐसा बनाया गया है। इस एक्सप्रेसवे के रोड के बीच में 30-30 मीटर की जगह छोड़ दी गई है, जिसमें रेलवे का प्रोजेक्ट भी इंजेक्ट किया जा सके और वंदे भारत मेट्रो रेल इसका हिस्सा बन सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं धोलेरा के मेन हार्ट की, यानी कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन की। यहाँ पर सबसे डेवलपिंग एरिया को एक्टिवेशन एरिया कहा जाता है। इस एरिया की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर 6.5 किलोमीटर लंबा आर्टिफिशियली क्रिएटेड रिवर फ्रंट है, जो लोगों के एंटरटेनमेंट और एंजॉय का माध्यम बनेगा। रोड्स के दोनों साइड साइकिलिंग ट्रैक बनाए गए हैं और साइकिलिंग ट्रैक के दोनों तरफ ट्री प्लांट भी किए गए हैं। इस पूरे शहर में डक्टिंग के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी, वाईफाई केबल और इंटरनेट की सुविधा पूरी की जाएगी। चलिए अब बात करते हैं कुछ ऐसी कंपनियां जो यहाँ पर एस्टेब्लिश हुई और यहाँ की इंडस्ट्रियल एरिया को कवर करती है, जिसमें टाटा ने यहाँ पर टाटा सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट स्थापित किया है। इसके लिए टाटा कंपनी ने यहाँ पर हजारों करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट किया है। इसी के साथ धोलेरा में रिन्यू की एक कंपनी है, जिसका फेज 2 का काम भी शुरू हो चुका है। धोलेरा में कभी भी इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम तो आ ही नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी का सबसे बड़ा सोलर प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। ये पूरा प्रोजेक्ट 5000 मेगावाट तक की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का कैपेसिटी रखता है। इस सोलर प्रोजेक्ट में भी टाटा पावर कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया है। धोलेरा को स्मार्ट सिटी बनाता है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें पूरे शहर की सारी चीजें एक सेंट्रल लोकेशन से कंट्रोल की जा सकती है। फ्रेंड्स, जैसे ही हमारे पूरे बॉडी का कंट्रोल सिस्टम ब्रेन के पास होता है, वैसे ही धोलेरा सिटी का कंट्रोल सिस्टम एबीसीडी बिल्डिंग यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल टावर के पास से है। धोलेरा में कहीं भी पानी की दिक्कत हो, स्वेज सिस्टम में कोई खराबी आ गई हो, इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाना और इंटरनेट न आना, एक्सीडेंट होना, कहीं भी भीड़ इकट्ठा हो जानी, ऐसी कई भी प्रॉब्लम आती है तो वो सभी एबीसीडी बिल्डिंग से कंट्रोल की जा सकती है। किसी भी शहर में हेल्थ एंड एजुकेशन के रिलेटेड सुविधा तो होनी ही चाहिए। इसके लिए भी वहाँ पर काम शुरू हो चुका है। इसीलिए यहाँ पर 192 बेड का हॉस्पिटल, एक गवर्नमेंट स्कूल और एक फायर स्टेशन भी बनाया जा रहा है। फ्रेंड्स, इन सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पर धोलेरा में रियल एस्टेट और इन्वेस्टमेंट, क्योंकि अभी तक धोलेरा में प्लॉट्स के रेट मुंबई और अहमदाबाद के कंपैरिजन में बहुत ही कम है। इसीलिए कुछ लोग इसे प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट पैराडाइज कहते हैं। जब यहाँ पर इंडस्ट्री, एयरपोर्ट, एक्सप्रेसवे, रेलवे और जॉब्स आएंगी, तब यहाँ पर इन सबके रेट 4 से 5 गुना बढ़ सकते हैं। मतलब कि आज का इन्वेस्टमेंट और फ्यूचर का गोल्ड माइन बन सकता है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब जानते हैं 2025 तक यहाँ पर क्या क्या हो चुका है। एक्सप्रेसवे काफी हद तक कंप्लीट हो चुका है। एयरपोर्ट के फेज 1 का काम शुरू हो गया है और सोलर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का काम भी शुरू हो चुका है। पूरी तरह से बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि रोड, ड्रेनेज, वाटर सप्लाई फेज 1 में डेवलपमेंट किया जा रहा है। सो दोस्तों, धोलेरा एक प्रोजेक्ट ही नहीं परंतु इंडिया का एक फ्यूचर विजन है। ये प्रोजेक्ट जो अपने आप में ही पूरा होता है तो यह इंडिया का नहीं पर एशिया का ग्लोबल सिटी बन सकता है, जहां पर इंडस्ट्री, कंपनियां
जॉब और लाइफस्टाइल एकदम वर्ल्ड क्लास लेवल के होंगे। सो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है इन फ्यूचर ये इंडिया का दुबई या सिंगापुर कहा जाएगा? ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अब एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।